हुज्जाज बिन यूसुफ की दर्दनाक मौत का वाकया। हुज्जाज को अब्दुल मुल्क ने मक्का, मदीना, ताइफ और यमन का नायब मुकर्रर किया था और अपने भाई बशर की मौत के बाद इसे इराक भेज दिया, जहां से वो कूफा में दाखिल हुआ। उन इलाकों में 20 साल तक हुज्जाज का अमल दखल रहा। इसने कोफे में बैठकर जबरदस्त फतूहात हासिल की। इसके दौर में मुसलमान मुजाहिदीन चीन तक पहुंच गए। हुज्जाज बिन यूसुफ ने ही कुरान पाक पर अराब लगवाए। अल्लाह ताला ने इसे बड़ी फसाहत और बलागत और शुजात से नवाजा था। हुज्जाज हाफिज कुरान था, शराब नोशी और बदकारी से बचता था। वो जिहाद का धनी और फतूहात का हरीस था, मगर उसकी तमाम अच्छाइयों पर उसकी एक बुराई ने पर्दा डाल दिया था, और वो बुराई वो थी सईद बिन जबीर का नाहक कत्ल। एक तरफ मूसा बिन नसीर और मोहम्मद बिन कासिम कुफ्फार की गर्दनें उड़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ हुज्जाज खुद अल्लाह के बुंदों, औलियाओं और उलमा के खून से होली खेल रहा था। हुज्जाज ने कम-ओ-बेश 1,20,000 इंसानों को कत्ल किया। इसके जेल खानों में एक दिन ने इसी हजार कैदी एक वक्त में मौजूद होते, जिनमें से 30,000 औरतें थीं। इसने जो आखिरी कत्ल किया वो अजीम ताबी और जाहिद व पारसा इंसान हजरत सईद बिन जबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। उन्हें कत्ल करने के बाद हुज्जाज पर वहशत सवार हो गई। वो नफसियाती मरीज बन गया था। हुज्जाज जब भी सोता, हजरत सईद बिन जबीर उसके ख्वाब में आकर उसका दामन पकड़कर कहते कि ये दुश्मन खुदा तो ने मुझे क्यों कत्ल किया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। इसके साथ हुज्जाज को वो बीमारी लग गई जिसे ज़महरीरी कहा जाता है। इसमें सख्त सर्दी कलेजे से उठकर सारे जिस्म पर छा जाती है। वो कांपता था। आग से भरी अंगीठियां इसके पास लाई जाती थीं और इस कदर करीब रख दी जाती थीं कि इसकी खाल जल जाती थी, मगर इसे एहसास तक नहीं होता था। हकीमों को दुखाने पर उन्होंने बताया कि पेट में सर्द है। एक तबीब ने गोश्त का टुकड़ा लिया और इसे धागे के साथ बांधकर हुज्जाज के हल्क में उतार दिया। थोड़ी देर बाद धागे को खींचा तो इस गोश्त के टुकड़े के साथ बहुत अजीब नस्ल के कीड़े लगे हुए थे। उनसे इतनी बदबू आ रही थी कि जो पूरे 1 मुरब्बा मील के फासले पर फैल गई। दरबारी उठकर भाग गए। हकीम भी भागने लगा। हुज्जाज बोला, तुम कहाँ जाते हो? हकीम बोला, तेरी बीमारी ज़मीनी नहीं आसमानी है। अल्लाह से पनाह मांग। हुज्जाज जब हर तरह की तदबीरों से मायूस हो गया तो इसने हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि को बुलवाया और उनसे दुआ की दरख्वास्त की। वो हुज्जाज की ये हालत देखकर रो पड़े और फरमाने लगे, मैंने तुझे मना किया करता था कि नेक बुंदों के साथ छेड़छाड़ न करना, उन पर जुल्म न करना, मगर तो बाज ना आया। बयान किया जाता है कि हजरत सईद बिन जबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के 40 दिन बाद ही हुज्जाज की भी मौत हो गई थी। जब देखा कि बचने का इम्कान नहीं तो करीबी अजीजों को बुलाया, जो बड़ी कराहत के साथ हुज्जाज के पास आए। वो बोला, मैं मर जाऊं तो जनाजा रात को पढ़ना और सुबह हो तो मेरी कब्र का निशान भी मिटा देना कि लोग मुझे मरने के बाद कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन हुज्जाज का पेट फट गया और उसकी मौत वाक़ई हो गई। अल्लाह पाक जुल्म की रस्सी दराज जरूर करता है, लेकिन जब जालिम से हिसाब लेता है तो फरिश्ते भी खशियत इलाही से कांपते हैं। अर्श हल जाता है। अल्लाह जालिमों के जुल्म से हम सब को महफूज रखे। आमीन सुम आमीन।